नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। देखिए, जब भी सीरियल किलर शब्द सामने आता है तो हमेशा हम कुछ ऐसी चीज़ इमेजिन करते हैं, या तो किसी साइको की इमेज हमारे दिमाग में आती है, या फिर ये लगता है कि कोई ऐसा शख्स जो अपने जीवन से परेशान हो, या कोई ऐसा शख्स जिसके जीवन में कोई इतनी बड़ी घटना हुई हो जिसके बाद वो सीरियल किलर बन गया, या फिर उसके मन में कोई लालच हो। ये तमाम तरीके की तस्वीरें हमारे दिमाग में आने लगती हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश से ऐसा मामला सामने आया जहां पर 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जो तीनों ही साइको किलर्स हैं। आमतौर पर महिलाओं की जो छवि हमारे मन में होती है वो होती है कि या तो वो एक ममता की मूरत है, या फिर उसके मन में कहीं ना कहीं एक दया का भाव होता है। लेकिन जब महिलाओं को सीरियल किलर के तौर पर अगर उनके बारे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं कि आखिर एक महिला किसी इंसान को जान से कैसे मार सकती है। तो यहाँ पर सिर्फ एक इंसान को नहीं, सीरियल किलिंग की गई है, और इन 3 महिलाओं ने की है, जिसके बारे में आज आपको माफिया क्वीन के इस एपिसोड में बताएंगे। तो ये मामला है आंध्र प्रदेश का, जहाँ पर ये पूरी वारदात हुई है। दरअसल बड़ी बेरहमी से ये कत्ल किया गया है, चालाकी से अपना शिकार तलाशा गया और उसके बाद ये जान ली गई है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में सीरियल किलिंग का एक चौंकाने वाला मामला ये सामने आया है, जिसमें पुलिस ने किसी एक सीरियल किलर को नहीं बल्कि 3 महिलाओं को अरेस्ट किया है, जिनकी खूनी कहानी आपको हैरान कर देगी कि आखिर इन जो पीछे की जो वजह थी, कत्ल करने की वजह थी, वो भी आपको हैरान करेगी, और इन महिलाओं ने कैसे प्लानिंग की वो भी आपको हैरान कर देगी। गुंटूर जिले का इलाका तेनाली का ये पूरा मामला है, जहाँ पर ये पूरी वारदात हुई है। ये 3 शातिर महिलाएं हैं जिन्होंने एक के बाद एक 4 लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दिया है। एक एक करके इन 4 लोगों को मार डाला गया है। इस काम के लिए इन कातिल महिलाओं ने किसी भी बंदूक, गोली, तलवार या चाकू का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एक ऐसी चीज़ जिससे आज तक इंसानों को उसका टेस्ट ही नहीं पता चला है। तो ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करके इन 4 लोगों को मारा गया है। पुलिस ने जिन 3 सीरियल किलर्स महिलाओं को गिरफ्तार किया है उनकी पहचान की गई है। तो सबसे पहला नाम है 40 साल की महिला मुनगप्पा रजनी, इसके बाद है 32 साल की महिला मदियाला वेंकटेश्वर, और उसके बाद नाम आता है गुलरा रामनल्ला, जिनकी उम्र 60 है। सोचिए, 60 उम्र की ये महिला भी इसमें शामिल है जिसने सीरियल किलिंग को अंजाम दिया है। इसकी क्या मजबूरी रही होगी, क्या ऐसा दिमाग में आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी कि 32 साल से लेकर 60 साल की उम्र की महिलाएं भी इस सीरियल किलिंग में शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये महिलाएं उन पीड़ितों को निशाना बनाती थी जिनके पास सोने के गहने या कैश होता था। यानी कि अब हमें इसकी वजह पता चल गई है कि ये किलिंग क्यों की गई थी। वजह साफ थी कि ये महिलाएं उन लोगों को शिकार बना रही थी जिनके पास मोटा पैसा था। गले में चेन, गोल्ड घर में रखा हुआ है। यानी कि कई दिनों की प्लानिंग के बाद ये इस किलिंग को अंजाम दिया गया है। यानी कि उन घरों को तलाशना, उन लोगों को तलाशना कि किन के पास कितना कैश है, कौन घर से कितने बजे बाहर निकल रहा है, कौन किससे मिल रहा है, ये तमाम तरीके की प्लानिंग इन तीनों महिलाओं ने की थी। इसके अलावा ये महिलाएं ऐसे लोगों से पहले दोस्ती करती थी, उसके बाद उन लोगों का भरोसा लेती थी। यानी कि दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी कर ली जाती थी, जिसके बाद शक पैदा ना हो, और आमतौर पर घर में घुलने मिलने वाला इन्होंने पूरा माहौल बना लिया था। तो ये जो महिलाएं थी ये पूरी प्लानिंग ऐसे करती थी कि किसी के साथ अगर चाय नाश्ता पिया जा रहा है, पहले तो दोस्ती गहरी करना, और उसके बाद जिसके साथ भी चाय नाश्ता पिया जा रहा है, जो लिक्विड वहाँ पे है, यानी कि चाय अगर मेन मुद्दा अगर हम माने तो उस चाय में साइनाइड मिला देना, जिसके बाद कोई भी इसे कंज्यूम करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी मौत हो जाएगी। तो ये महिलाएं वही करती थी, लिक्विड में ये लोग साइनाइड मिला देते, पल भर के बाद ही वो लोग मर जाते थे। फिर ये महिलाएं उनका कीमती सामान चुरा कर वहाँ से फरार हो जाती थी। यानी कि ये पूरी जो प्लानिंग थी वो लगातार कई दिनों तक चलती थी। उसके बाद जब भरोसा जीत लिया जाता था, घर में घुस जाती थी और उसके बाद चाय में जहर मिलाकर उस शख्स को मार देती थी और फिर वहाँ का सामान लेकर फरार हो जाती थी। अब इसमें जो बड़ा नाम सामने आया है वो है नागुर बी नामक महिला की हत्या कर दी गई थी। इन महिलाओं ने 2 लोगों को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गए। मुख्य आरोपी मदियाला वेंकटेश्वरी ने कंबोडिया जाने से पहले 4 साल तक स्वयंसेवक के रूप में काम किया था, जहां से वो साइबर अपराधों में शामिल थी। पुलिस ने महिलाओं के कब्जे से साइनाइड और दूसरे सबूत जब्त कर लिए हैं। एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। ये वही शख्स है जो इन महिलाओं को साइनाइड देता था, यानी कि डीलर का काम करता था, और उसके बाद ये जहर इन महिलाओं तक पहुंचाता था। पुलिस ने इस शख्स को भी धर दबोचा। इसके बाद पुलिस के सामने
जो पूरा खेल था वो कैसे आया, इन महिलाओं ने पुलिस के सामने कबूल किया। पहले तो इन महिलाओं ने धोखा देने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की, उसके बाद इन्हें कबूल कर लिया। इन महिलाओं पर आईपीसी की धाराएं लगाई गई, जिसमें धारा 302 यानी कि हत्या की धारा है। इसके अलावा 379 चोरी की धारा है, 201 सबूतों को गायब करना और उसके बाद 120B आपराधिक साजिश इसमें शामिल है। ये तमाम धाराएं इन महिलाओं पर लगाई गई है। पुलिस ने महिलाओं पर आईपीसी की धारा 34 के तहत कई व्यक्तियों द्वारा समान इरादे से किए गए कृत्यों के लिए आरोप भी लगाए हैं। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। इसके अलावा किसी भी अजनबी पर भरोसा ना करें, ये भी इन्होंने पुलिस ने कहा है। इसके अलावा ऐसा ही सेम केस केरला से भी सामने आया, जहाँ पर जोसेफ साइनाइड हत्याकांड भी देखा गया है। वहाँ पर भी इसी तरीके से ये हत्या का अंजाम दिया गया था। यहाँ पर सिर्फ एक महिला थी जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। 14 साल में इस महिला ने 6 लोगों की हत्या की थी। पुलिस ने फिर 5 अक्टूबर 2019 को इस महिला को गिरफ्तार किया था। जॉली ने उन्हें गुमराह करती रही थी, यानी कि पुलिस को लगातार गुमराह किया था। उसके बाद उसने पुलिस के सामने तमाम चीज़ों को कबूल कर लिया। फिर उसने पुलिस को पूरी कहानी बताई। जॉली ने बताया कि उसने अपनी सास को इसलिए मारा था क्योंकि घर का सारा हिसाब किताब वही रखती थी, यानी कि फाइनेंशियल जितना भी स्टेटस है घर का, जो भी खर्च किया जा रहा है, जो भी सैलरी आ रही है, ये उसकी सास उसके पास रखती थी। इस वजह से उसने मार डाला। ससुर को इसलिए मारा क्योंकि जब उसे उसके पति को पैसे की ज़रूरत होती थी तो ससुर ने ज़मीन का एक टुकड़ा बेचकर उसे पैसे दे दिए थे। ये तमाम चीज़ें रही थी, जिसके बाद उसने ये पूरी प्लानिंग बनाई और फिर इस कत्ल को अंजाम दिया गया। सीरियल किलिंग दोनों ही केसेस में देखी गई है, जहां पर 3 महिलाएं शामिल थी और इस केस में 1 महिला शामिल थी। तो ये पूरी सीरियल किलिंग का दिमाग में कैसे थॉट आता है, किस तरीके से प्लानिंग की जाती है, तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की। लेकिन बावजूद इसके सच पुलिस से नहीं छुप सकता, जिसके बाद इन तमाम महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो माफिया क्वीन के एपिसोड में इतना ही। अगर आप कोई नाम जानते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।